जय हिंद बच्चों। जर्नल की सीरीज में आज हम लोग का जो टॉपिक है ना वीडियो का, वो है हमारा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट या फिर फ्लड, कुछ भी रेन जो भी होगा उसके ऊपर टॉपिक में हो जाएगा। और चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो सब चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन पहले इसे हम लोग समझते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर मतलब अगर जल जाता है तो हम लोग कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे, एक्सीडेंट हो जाता तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, इंश्योरेंस होता है नहीं होता है, ये सब चीजें अभी हम लोग क्लियर करेंगे। चैरिटी के ऊपर करेंगे और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो दुर्गा पूजा डील जो चल रहा है, आप लोग राउरकेला वाले अपना सीट बुक कर लो, क्योंकि 20% ऑफ चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस पे। तो जल्दी से अपना रजिस्टर्ड कर लो सीट, ताकि आप उस डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाए। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर फायर से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यहां पे तो कुछ ऐसे नहीं बोला गया है ना कि आपका गुड्स जल तो गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऐसा बोला है कि वो इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, इस चीज को ध्यान देना है। सबसे पहला कि गुड्स आपका जल गया तो सबका सब हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख जाएंगे लॉस बाय या फिर डिस्ट्रॉयड बाय। आप लोग लिख सकते हो लॉस बाय या फिर डिस्ट्रॉयड बाय। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि देखो ये जो लॉस वर्ड जो है ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में लॉस क्या होता है, डेबिट। तो हमारा सारा का सारा गुड्स जो है वो जल गया। तो जल गया तो हम लोग के पास से वो चले गया, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आप लोग को, हम लोग उसे बेचे नहीं है। समझ में आ रहा ना। तो बेचते तो सेल होता। तो हमारे पास से अगर वो सामान चले गया, वो गुड्स चले गया, तो क्या लिखेंगे, याद रखना जब हम लोग खरीद के लेके आए थे उस समय हमारा क्या था, परचेज। गुड्स हमारा क्या था, खरीद के लेके आए थे तो परचेज था ना। जब परचेज किए थे तो परचेज गुड्स हमारा कम्स इन था। लेकिन अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, गोज आउट, क्योंकि हम लोग का सामान जो था, जो गुड्स जो था वो जल गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा आप लोग लिख दोगे। नरेशन बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर। अगर एक्सीडेंट देता तो एक्सीडेंट लिखोगे, रेन देगा रेन लिखोगे, फ्लड दोगे फ्लड लिखोगे। ठीक है। तो ये चीज है हमारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बताया गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 7,50,000 बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिट फुल क्लेम। यहां पे अभी हम लोग को देखना है कि वो एडमिट किया है। याद रखें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एडमिट किया है, इस चीज को अभी ध्यान देना है। वो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट किया है, अभी तक ये नहीं बोला गया कि आपको पैसे मिलेंगे। एडमिट किया कि हाँ आपको 7,50,000 रुपए हम देंगे, पैसा दिया नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में हम लोग को ये देखना है कि पूरा का पूरा क्लेम तो मिलेगा ना। पूरा का पूरा जब क्लेम मिलेगा तो ये जो लॉस जो है हमारा वो होगा क्या, नहीं होगा। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी। उसके जगह में क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू। सामान तो हमारा जा चुका है, क्या होगा, परचेज अकाउंट। क्लियर। जो गुड्स कम्स इन था, अभी गुड्स गोज आउट हो जाएगा 7,50,000। तो 7,50,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे हमारा सारा का सारा सामान जो था वो लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से लॉस बाय फायर लिखे थे, या फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर आप लोग लिख सकते हो। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देंगे, इस चीज का एश्योरेंस मिल गया, जिसकी वजह से हम लोग लॉस बाय फायर नहीं लिखे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2.5 लाख रुपया, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ₹2,30,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.5 लाख आपका सामान जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहा है, देखो एडमिट किया है, पेमेंट नहीं किया है, एडमिट किया है कि 2,30,000 आपको हम दे देंगे 2.5 लाख का बजाय। तो यहाँ पे 20,000 का सामान तो हमारा लॉस हो गया ना, वो तो हमें नहीं मिलेगा। तो उस वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुड्स लॉस बाय
फायर, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस, सॉरी हमारा लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट में लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। अब इंश्योरेंस कंपनी, जैसे यहां पे हम लोग लिखे थे, इंश्योरेंस कंपनी भी डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे आने वाले हैं, हमारा पैसा अभी डूबा नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर में कितना होगा, देखो हम हमारा 2.5 लाख में से 2,30,000 हमें मिल जा रहा, तो 20,000 हमारा लॉस हो रहा है। क्लियर? अब 2,30,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देंगे, तो टोटल हमारा गुड्स कितना गया था, 2,50,000। क्लियर हो गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला हम लोग क्या देखना है कि हमारा सारा का सारा जो गुड्स था वो जल गया, तो हम लोग क्या हो गया, सारा का सारा लॉस हो गया था। और हम लोग परचेज लिख देते। क्यों? क्योंकि परचेज जो हमारा कम्स इन था खरीदने का समय, अभी जल गया तो गोज आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पैसा दे रहा है, जिसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी डेबिट है। यहाँ पे हमारा कुछ पार्ट पैसे दे रहे, कुछ हमारा डूब जा रहा है। तो जो डूब जा रहा है, जो हमारा लॉस हो जा रहा है, उसको हम लोग लॉस में लिख देंगे। जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है उसको लिख देंगे, और क्रेडिट में हमारा परचेज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2.5 लाख, बट इंश्योरेंस कंपनी पेड। यहां पे हो जाएगा हमारा पेड। देखो उस समय क्या था, उस समय सिर्फ एडमिट किया था। अभी यहां पे क्वेश्चन में क्या है, देखो यहां पे पेड है, याद रहे यहां पे क्या है हमारा, पेड। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है, पेड कर रहा, मतलब हमें पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा हमारा, यहाँ पे परचेज, जो हमारा गुड्स जा चुका था, परचेज अकाउंट पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपया। क्लियर हुआ? वहां पे क्या था, वहां पे एडमिट था, जिसकी वजह से हम लोग इंश्योरेंस कंपनी लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें पैसे मिल जा रहे हैं, तो हम लोग कैश लिखेंगे। सेम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 7,50,000, बट इंश्योरेंस कंपनी पेड हाफ ऑफ द क्लेम। तो अभी आधा दे रहा है, वो आधा दे रहा है, मतलब आधा तो लॉस हो गया ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी अमाउंट, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाला क्वेश्चन में था कि 2.5 लाख था, लेकिन 2,30,000 रुपया वो देने का वादा किया, वो क्लेम किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधा दे रहा है, आधा नहीं दे रहा, मतलब आधा क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कैश अकाउंट मेरे पास आधा तो आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्लियर? अब देखो 7.5 लाख का आधा कितना हुआ, 7.5 लाख का आधा हो गया हमारा 3,75,000। क्लियर? 3,75,000 हमारे पास कैश आया, और टोटल कितना हो गया, 7 लाख। इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो यहां पे हम लोग क्या समझे, पेड है, पेड है, जिसकी वजह से हम लोग कैश लिख रहे हैं। एडमिट अगर देगा तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैरिटी का है। चैरिटी का मतलब दान करना। ठीक है, तो जब दान हम लोग करते हैं, यहां पे देखो क्या लिखा गया है, 25,000 गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी जब हम लोग किसी को दिए तो हमारा खर्च हुआ ना पैसे, तो पैसे जब खर्च हुए तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि चैरिटी के नाम पे दे रहे हैं। तो चैरिटी अकाउंट, चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमारे पास से कितना गया, 25,000, लिख देंगे इस चीज को। क्लियर? देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन कैश की जगह में क्या हो जा रहा है,
फर्नीचर। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, चैरिटी तो डेबिट होगा, यहाँ पे ध्यान दो, चैरिटी तो डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास से क्या जा रहा, फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट, बस और कुछ नहीं है। जो भी अमाउंट दिया रहेगा हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। देखो जर्नल का पूरा सीरीज चल रहा है, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो पूरा सीरीज देखो, जाओ आप लोग वीडियो सेक्शन में, उसमें प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में ऊपर से नीचे तक सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, आप लोग आराम से समझ जाओगे ये सब चीजें। अब आता है हम लोग का गुड्स गिवन एज चैरिटी, यहाँ पे पैसे दे रहे थे, यहाँ पे फर्नीचर गया चैरिटी के नाम पे, यहाँ पे अब गुड्स जाएगा। अब गुड्स जब जाएगा तो हमारा चैरिटी तो डेबिट हुआ, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, लेकिन यहाँ पे गुड्स है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि गुड्स जब खरीदते हैं तो कम सीन होता है, तो उसके जगह में परचेज लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास से गुड्स, वही गुड्स जा रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा गुड्स गोज आउट जो है वो परचेज होगा, परचेज अकाउंट। क्लियर। ठीक उसी तरीका से अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल हम लोग कब देते, कोई भी चीज आप बाहर जाओ, आपको अगर फ्री में अगर दिया जा रहा है सैंपल के नाम पे, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक्सपेंसेस क्या होगा, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, अगर हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और गुड्स हम लोग फ्री में बांट रहे हैं, तो अभी बेच नहीं रहे हैं, बेचते तो सेल होता है, लेकिन जो गुड्स कम सीन था, अभी वो गुड्स क्या हो जाएगा, गोज आउट, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा लिख देंगे। तो यहाँ पे चार्ट टाइप का जो है, इसी चार्ट टाइप में आएगा आप लोग का एग्जाम में। अगर चैरिटी के नाम पे अगर कैश दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सेम अगर फर्नीचर दे दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। अगर सेम गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर गुड्स दे दिया तो परचेज लिखेंगे, और यहाँ पे अगर फ्री सैंपल देता तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे आपका चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट का भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो होप आप लोग को वीडियो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होता तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और याद रखना कि राउरकेला वाले दुर्गा पूजा डील चल रहा है, आप लोग 20% का बेनिफिट ले और अपना ऑफलाइन का रजिस्टर कर ले सीट। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता इस सीरीज पे, तब तक आप लोग फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।